क्या आपका मीटर तेज चल रहा है? क्या आपका बिल ज़्यादा आ रहा है? कहीं आपका मीटर खराब तो नहीं है? क्या आप बिजली बिल से ज़्यादा परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक चार्ट बना हुआ है और आज इसी चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे घर पे जो मीटर लगा हुआ है क्या वो जेन्युइन यूनिट उठा रहा है, क्या वो जेन्युइन बिल बना रहा है, या जो बिल हम जमा कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे ज़्यादा बिल लिया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे घर पे गलत रीडिंग हो रही हो और गलत बिल हमें थमा दिया जा रहा हो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हम कितना बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने बिजली का हम बिल जमा कर रहे हैं। अगर जितना बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हमारे मीटर से रीडिंग निकल रही है अगर वो दोनों बराबर है तो फिर ठीक है। तो आइए इस चार्ट के माध्यम से जानते हैं। आप इस चार्ट में देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो कॉलम बना हुआ है वो एस आर का बना हुआ है, यानी कि दोस्तों ये सीरियल नंबर है। दूसरा जो कॉलम है वो इक्विपमेंट्स का है, यानी हमारे घर में जो इस्तेमाल होने वाले डिवाइस है, जैसे एलईडी, मोबाइल, पंखा, मिक्सर, टिल्लू, इंडक्शन, कूलर इत्यादि। तीसरा कॉलम क्वांटिटी का है। क्वांटिटी का मतलब कौन सा चीज कितना है। एलईडी है तो कितना है, मोबाइल है तो कितना है, फैन है तो कितना फैन है, मिक्सर है तो कितना है। पावर कंजप्शन पर इक्विपमेंट इन वाट, कौन सा इक्विपमेंट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है और वो भी वाट में। ये इस कॉलम का मतलब ये है। टोटल पावर इक्विपमेंट इन वाट, यानी कि दोस्तों हमारे घर में जो इक्विपमेंट है वो उसका टोटल पावर कितना हो रहा है, वाट में कितना पावर वो कंज्यूम कर रहा है। ऑपरेटिंग टाइम इन आवर, कितना समय हम घंटे में उस डिवाइस को चला रहे हैं। और फाइनली जो है वो नंबर ऑफ यूनिट, वाट इंटू आवर एवलिक 1000, यानी कि दोस्तों वाट गुणे घंटा बटा 1000, ये फार्मूला है यूनिट निकालने का। तो सबसे पहले नंबर पे हमने लिया है एलईडी। सबके घरों में एलईडी इस्तेमाल होता है। किसी के घर में 7 वाट का, किसी के घर में 9 वाट का, किसी के घर में और भी ज़्यादा वाट का। लेकिन यहाँ पर हमने मिनिमम 7 वाट का एलईडी लिया है और जो क्वांटिटी लिया है वो हमने 10 लिया है। हमारे घर में 10 एलईडी इस्तेमाल होता है 7 वाट की। तो टोटल पावर इक्विपमेंट इन वाट अगर हम निकालेंगे तो 10 एलईडी गुणे 7 वाट बराबर 70 वाट हो जाएगा। ऑपरेटिंग टाइम, एलईडी कितना घंटा चल रहा है, तो एलईडी, सातों एलईडी को हम 8 घंटे चलाते हैं। यानी कि दोस्तों रात में कुछ दिन में चलता है और कुछ रात में, यानी सब मिला करके 8 घंटे चलता है। अब इनकी यूनिट की संख्या अगर हम निकालेंगे तो फार्मूला हमने लिखा हुआ है वाट गुणे घंटा बटा 1000। तो वाट कितना है, 70 वाट है, और घंटा कितना है, 8 घंटा। तो 70 गुणे 8 बटा 1000 बराबर 0.56 यूनिट एलईडी से हमारा आ रहा है। दूसरे नंबर पे मोबाइल है। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला 5 मोबाइल है, आपके घर में कम और ज़्यादा हो सकता है। तो जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप क्वांटिटी लिख सकते हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, जो भी आपके घर में हो। पावर कंजप्शन इक्विपमेंट इन वाट, 18 वाट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि घर में फास्ट चार्जिंग वाले सारे चार्जर हैं और फास्ट चार्जिंग वाले चार्जर 18 वाट कम से कम होते हैं। तो 5 चार्जर हमारे घर में हो गए और टोटल पावर इक्विपमेंट इन वाट अगर निकालेंगे तो 5 चार्जर गुणे 18 वाट बराबर 90 वाट हो जाएगा। ऑपरेटिंग टाइम अगर निकालेंगे तो 4 घंटा मोबाइल हम चार्ज करते हैं, पांचों मोबाइल, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, 4 घंटा मोबाइल चार्ज करते हैं। आपका कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर टाइम ले सकते हैं, हम अपने हिसाब से हमने लिया है। तो 4 घंटे हो गए। अब इसका यूनिट निकालेंगे तो वाट गुणे घंटा बटा 1000, तो 90 वाट है और 4 घंटा हम चलाते हैं तो 90 गुणे 4 बटा 1000, इसका जो यूनिट निकलेगा वो 0.36 यूनिट निकलेगा। तीसरे नंबर पे फैन है, यानी कि पंखा। पंखा हमारे घर में 5 पंखा इस्तेमाल होता है और एक पंखा 60 वाट का है।
मार्केट में पंखे भी अलग अलग वाट के मिलते हैं। सस्ता पंखा आप लेंगे ज़्यादा वाट का रहेगा, ज़्यादा महंगा पंखा लेंगे तो कम वाट का रहेगा। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, एक छोटा सा बल्ब भी अगर हम खरीदते हैं तो उस बल्ब के ऊपर लिखा रहता है 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 220 से 240 वोल्टेज। तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस खरीदेंगे तो उसमें वाट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कितने वाट का है। तो पंखा जो चल रहा है वो 60 वाट का एक पंखा है, तो 5 पंखा 5 × 60 बराबर 300 वाट हो गया। ऑपरेटिंग टाइम हमने यहाँ पर 10 घंटा लिया हुआ है पंखे का। अगर आप ग्रामीण के रहने वाले हैं तो कम से कम 16 घंटे लाइट ग्रामीण में रहती है, और अगर टाउन के हैं तो टाउन में समथिंग 23 से 24 घंटे लाइट परमानेंट रहती है। लेकिन दोनों के बीच का रेशियो हमने निकाला है 10 घंटे। ऑपरेटिंग टाइम जो पंखे का है वो 10 घंटे है। अब यूनिट हम निकालेंगे इसका, तो वाट गुणे घंटा बटा 1000, तो 300 वाट टोटल पंखा कंज्यूम कर रहा है। 10 घंटा हम चला रहे हैं, तो 300 × 10 बटा 1000 बराबर पंखे का जो यूनिट निकलेगा वो 3 यूनिट निकलेगा। चौथे नंबर पे मिक्सर है। एक मिक्सर ही हमारे घर में है, और मिक्सर का के अंदर जो मोटर लगा होता है वो मोटर 500 वाट का होता है। कम से कम 500 वाट का रहेगा, ज़्यादा से और कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1500 वाट हो सकता है। मिक्सर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मिक्सर है, लेकिन कम से कम 500 वाट हमने लिया है। तो एक ही मिक्सर क्वांटिटी एक ही है, तो टोटल पावर इक्विपमेंट इन वाट जब हम निकालेंगे तो 500 × 1 बराबर 500 वाट। और ऑपरेटिंग टाइम जो 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे ही हम इसका ले रहे हैं कि 1 घंटे मिक्सर हमारा चलता है। तो जब इसका यूनिट निकालेंगे तो 500 × 1 बटा 1000 बराबर 0.5 यूनिट आएगा। पांचवी नंबर पे टिल्लू है, जो हर किसी के घर में इस्तेमाल होता है, आधा हार्स पावर से लेकर के 1 हार्स पावर तक। लेकिन हमने यहाँ पर 1 हार्स पावर का टिल्लू लिया हुआ है, और क्वांटिटी में हमने एक ही लिया है। 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो जब टोटल इक्विपमेंट पावर ऑफ इक्विपमेंट निकालेंगे तो 746 × 1 बराबर 746 वाट हो जाएगा। 2 घंटे ऑपरेटिंग टाइम हमने यहाँ पर रखा है, तो जब नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे तो 746 × 2 बटा 1000। इसका जो यूनिट निकल के आएगा वो 1.492 यूनिट। अगर 2 घंटे हम टिल्लू चलाते हैं तो 1.492 यूनिट आएगा टिल्लू का। छठे नंबर पे हमने इंडक्शन लिया है। अधिकतर पहले घरों में हीटर इस्तेमाल होता था, लेकिन हीटर ज़्यादा सेफ नहीं रहता था, इसलिए उसको अपग्रेड करके इंडक्शन का रूप दे दिया गया है, जिसपे खाना बनता है। हो सकता है आपके घर में हो, और ये भी हो सकता है कि ना हो। अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको जब चार्ट बनाए तो इसको आप हटा सकते हैं। तो इंडक्शन जो हमने लिया है वो 200 वाट का एलिमेंट का हमने इंडक्शन लिया है। तो जब टोटल पावर इक्विपमेंट निकालेंगे तो 200 × 1 बराबर 2000 वाट का हमने लिया है। तो 2000 × 1 बराबर 2000 वाट। और ऑपरेटिंग टाइम जो हमने लिया है इंडक्शन का वो 1 घंटे लिया है, कि टोटल 1 घंटे ही इंडक्शन चलता है। तो अब इसका जब यूनिट निकालेंगे तो 2000 × 1 यानी कि वाट गुणे घंटा। तो 2000 वाट है और घंटा कितना है, 1 है, तो 2000 × 1 बटा 1000 यानी कि बराबर 2 यूनिट। अगर इंडक्शन को हम 1 घंटे चलाते हैं पर डे तो 2 यूनिट 1 घंटे में हमारा आएगा। 7वें नंबर पे हमने कूलर लिया है। एक क्वांटिटी हमने एक ही लिया है, और कूलर हमने 100 वाट का लिया है, कि उसमें जो पंखा लगा है वो 100 वाट का है। तो टोटल पावर इक्विपमेंट जब निकालेंगे तो 100 × 1 बराबर 100 वाट आएगा। और ऑपरेटिंग टाइम जो हमने रखा है, यानी कि कूलर को हम कितनी देर चलाते हैं, तो उस सिचुएशन में हमने 4 घंटा लिया हुआ है, कि कूलर को हम 4 घंटे चलाते हैं। अब इसका यूनिट जब निकालेंगे तो वही वाट गुणे घंटा बटा 1000, तो 100 × 4 बटा 1000 बराबर 0.4 यूनिट। अब इन सभी टोटल सातों इक्विपमेंट के टोटल यूनिट को हम जोड़ लेंगे कि टोटल कितना यूनिट हो रहा है। तो टोटल जब यूनिट जोड़ेंगे तो 8.312 यूनिट प्रतिदिन हमारा आएगा। यानी हमारे घर में इस्तेमाल पर डे 8.312 यूनिट इस्तेमाल होता है। अब 1 महीने का हम निकालेंगे, क्योंकि जो बिलिंग मंथ होता है वो 1 महीने का होता है। प्रतिदिन बे यूनिट की संख्या हम निकाल चुके हैं। आपने देखा कि आया है 8.312 यूनिट KWH, किलोवाट घंटा।
तो इसी हिसाब से 30 दिन यानी कि 1 महीने का यूनिट हम निकाल लेंगे। तो 30 से गुणा कर देंगे 8.312 को, तो आ जाएगा 249.36 kWh। अब प्रति यूनिट का जो दर है वो शहरी और ग्रामीण में अलग अलग, लेकिन यहाँ पर हम ग्रामीण ले लेते हैं तो 5 रुपये प्रति यूनिट का दर लेते हैं। तो 249.36 यूनिट है, तो 249.36 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 1246.80 रुपये। इस तरीके से आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप यूनिट पर डे का नोट कर सकते हैं और मीटर में दर्ज यूनिट को आप देख सकते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका मीटर तेज चल रहा है या सही चल रहा है। अगर आप डिफरेंस निकालना नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पे हमारा एक और वीडियो है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जा करके आप उस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं कि किस तरीके से मीटर में रीडिंग का डिफरेंस निकाला जाता है। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।